तुलसीदास कृत रामचरितमानस के दोहों में समाज की विभिन्न स्थितियों और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। यह दोहे नैतिकता, सामाजिक व्यवहार, राजनीति और मानव जीवन के विविध पक्षों पर महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। आइए इन दोहों को सुनेंगे और गहरे ज्ञान के सागर में खो जाएंगे। बड़े पाप बारे किए छोटे किए लजात, तुलसीता पर सुख चेहित विधि सो बहुत रिसात। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि बड़े पाप करने वाले व्यक्ति छोटे पाप करने से भी नहीं शर्माते। ऐसे लोग जो अपने जीवन में बड़े बड़े पाप कर चुके होते हैं, उन्हें छोटे छोटे पाप करने में भी कोई संकोच नहीं होता। तुलसीदास यह बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने बुरे कर्मों से कभी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते और भगवान भी उनसे बहुत नाराज रहते हैं। देश काल करता कर्म वचन विचार विहीन, अर्थात यहां तुलसीदास कहते हैं कि जो लोग देश काल कर्ता कर्म और वचन का विचार नहीं करते, वे अपने जीवन में दुखी रहते हैं। ये लोग जैसे सुरतरु कल्पवृक्ष के नीचे रहने के बावजूद दरिद्र होते हैं और जैसे गंगा के किनारे रहकर भी मैल में लिप्त रहते हैं। यह बताता है कि सही विचार और सही कर्म न करने वाले लोग चाहे कितनी भी अच्छी परिस्थितियों में क्यों न हो, वे सुखी नहीं हो सकते। साहस ही के कोप बस किए कठिन परिपाक, सत संकट भाजन भय हठी कुजाति कपिका। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास ने बताया है कि जो लोग बिना सोच विचार के केवल क्रोध के प्रभाव में आकर कठिन निर्णय लेते हैं, वे संकट में पड़ जाते हैं। ऐसे लोग समाज में हठी और कुजाति, निचली जाति के बंदर और कौए के समान माने जाते हैं, जिन्हें कोई आदर नहीं मिलता और वे हमेशा संकटों का सामना करते रहते हैं। राज करत बिनु काजही करहिन कुचाली कुसाजी, तुलसी ते दसकंद ज्यों जई है सहित समाज। अर्थात यहां तुलसीदास ने उन शासकों की आलोचना की है जो बिना उचित कार्य किए शासन करते हैं। ऐसे शासक केवल कुचाल, बुरी नीति और कुसाज, बुरी व्यवस्था करते हैं, जिनका परिणाम अंततः उनके और उनके समाज के पतन में होता है। तुलसीदास जियो अन्यस ने रावण का उदाहरण देते हुए कहा है कि ऐसे शासक और उनके समाज का हश्र भी रावण की तरह होगा। राज करत बिनु काजही ठठी जे कूर कुठाट, तुलसी ते कुरुराज ज्यों जई है 12 बाट। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास ने उन नेताओं की आलोचना की है जो बिना किसी उद्देश्य के केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए कूर, कठोर और कुठाट अव्यवस्थित तरीके अपनाते हैं। ऐसे लोग भी अंततः कुरुराज दुर्योधन की तरह अपने विनाश की ओर बढ़ते हैं। सभा सुयोधन की सकुनी सुमति सराहन जोग, द्रोण विदुर भीषम हरिहि कहिन प्रपंची लोग। अर्थात तुलसीदास ने दुर्योधन की सभा को लेकर कहा है कि दुर्योधन की सभा में शकुनी की बुद्धि की ही सराहना होती है, जबकि द्रोण, विदुर, भीष्म जैसे महान लोग वहां कुछ नहीं कह पाते। यह दिखाता है कि जब सभा में कुटिल लोगों का प्रभुत्व होता है तो सच्चाई और धर्म की कोई कदर नहीं होती। पांडु स्वन की सदसीते नीको रिपुहित जानित, हरि हर सम सब मानियत मोह ज्ञान की बानी। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास ने कहा है कि पांडवों की सभा में सभी को शत्रु और मित्र के रूप में पहचाना जाता है। यह सभा भगवान हरि, विष्णु और हर शिव के समान होती है, जहां सही और गलत का सटीक ज्ञान होता है। हित पर बरी विरोध, जब अनहित पर अनुराग, राम विमुख विधि बाम गति सगुन अगाय अभाग। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति सही कार्यों का विरोध करता है और गलत कार्यों में रुचि रखता है, तो वह भगवान राम से विमुख हो जाता है। ऐसे लोग हमेशा विधि के विरुद्ध चलते हैं और उनके जीवन में अशुभ घटनाएं होती रहती है। सेहेज सुहृद गुर स्वामी सिख
जो न करई सिर मानी, सो पछिताई अघाई उर अवसी होई हित हानि। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने सहज मित्र, गुरु और स्वामी की सीख को नहीं मानता, वह अवश्य ही पछताता है और उसे अपने हृदय में घोर पीड़ा सहनी पड़ती है। भरुहाय नट भांट के चपरी चरे संग्राम, कै वह भाजे आई है के बांधे परिणाम। अर्थात तुलसीदास कहते हैं कि जब नट और भांट मजाक करने वाले युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो वे या तो भाग जाएंगे या पकड़े जाएंगे। यह दर्शाता है कि जिनका उद्देश्य केवल मनोरंजन और व्यर्थ की बातें करना है, वे कठिन समय में काम नहीं आते। लोक रीति फूटी सहिन आंजी से है न कोई, तुलसी जो आंजी से है सो आंधरो न होय। अर्थात इस अंतिम दोहे में तुलसीदास ने कहा है कि जब लोकरीति, समाज की परंपराएं टूट जाती है तो समाज का कोई भी व्यक्ति इसे सहन नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति इस टूटी हुई लोकरीति को सहन कर लेता है वह अंधा नहीं होता, अर्थात वह सच्चाई और धर्म को समझने में सक्षम होता है। इन दोहों में तुलसीदास ने समाज, धर्म, नीति और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को बहुत ही गहराई से समझाया है। उन्होंने बताया है कि सही विचार, सही कर्म और सही व्यवहार से ही व्यक्ति और समाज सुखी और समृद्ध हो सकते थे।